हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण, हिंदी व्याकरण की एक नई विधि से, नए ट्रिक के साथ। पढ़ते ही पूरा आपको याद हो जाएगा, तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। और वहीं अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हर दिन का वीडियो आपको समयानुसार मिलता रहे। तो चलिए आइए हम सीधा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रिया विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण है क्या, किसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले, यानी कोई ऐसा शब्द जिससे काम के होने का पता चले, है ना, क्रिया की विशेषता का पता चले, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कि काम कैसे हो रहा हो उसे हम क्रिया विशेषण। तो याद रखना कि क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया और विशेषण दोनों के बारे में बताता हो। जैसे देखिए, धीरे धीरे, तो काम की गतिविधि को बता रहा है कि जैसे मोहन धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो मोहन कैसे दौड़ रहा है, तो धीरे धीरे। तो यहाँ कहा ना कि क्रिया की विशेषता काम कैसे हो रहा है, तो काम धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। फिर कह रहा है कि वह जोर से हंस रहा है। तो वो हंस कैसे रहा है, तो वो जोर से, लाउडली हंस रहा है। तो ये हमारा जोर से हंसने की विधि को बता रहा है। तो जोर से आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। फिर आगे कह रहा है कि तेजी से, वह कैसे दौड़ रहा है, तो वह तेजी से दौड़ रहा है। वह तेजी से दौड़ रहा है, तो दौड़ने की विधि बता रहा है कि वो दौड़ कैसे रहा है, तो तेजी से। तो फिर इसे हम विशेषण यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आगे आपका कह रहा है कि क्रिया विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन 5, तो पहला आपका स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक और पांचवा है प्रश्नवाचक। तो क्रिया विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि इन पांचों में क्या होता है। तो पांचों को अलग अलग डिफरेंट भागों में बांटा गया है। पांचों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और ये व्याकरण आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th के विद्यार्थी हो, 12th के हो या 9th 10th के, कोई भी हो, व्याकरण का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, ना कभी होगा। व्याकरण सबों के लिए बराबर होता है। व्याकरण यही होता है, पूरे में आता रहता है। और इस बार बोर्ड परीक्षा में व्याकरण की संख्या 30 से 25 होगी। तो आप अगर मेहनत से पढ़ते हैं तो आपका क्लियर, पूरा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम पढ़ाएंगे आपको स्थानवाचक। देखिए, प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है कि जिससे स्थान का पता चले उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब ये कि जहाँ से, जिससे किसी भी स्थान का पता चल जाता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। कहाँ पर हूँ, यहाँ पर। तो यहाँ का तात्पर्य हमने स्थान ग्रहण किया कि नहीं किया, लिया ना स्थान हमने। तो वही तो कह रहा है कि स्थानवाचक, हमने स्थान लिया। वह वहाँ रहता है, भाई जहाँ भी रहता है वो स्थान पर ही रहता होगा, जमीन आसमान के बीच में तो रहता नहीं होगा। मैं आपके आगे हूँ, आगे हूँ, तो देखो वहाँ भी स्थान है। वो मेरे पीछे है, पीछे भी स्थान है। वो कहाँ है, कहाँ है, तो कहाँ का अर्थ क्या है, जहाँ भी है। कहाँ हो, जहाँ हो, इन सबों से क्या पता चल रहा है आपको कि ये सब कहीं ना कहीं स्थान को दर्शा रहा है, कि सब कोई ना कोई स्थान का नाम है, जगह का नाम है। तो याद रखना कि जिससे स्थान का पता चलता हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको बोर्ड में ऐसे ही पूछा जाएगा कि जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यहाँ यानी स्थान घिर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा है आपका कालवाचक। काल का पता होता है अवधि, समय का पता चलता हो। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, काल यानी समय, अवधि, जिससे समय का पता चले उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जी हाँ, जिससे समय का पता चल जाता हो, यानी कि काम होने करने की तिथि पता चल जाए, काम मतलब काल का पता चल जाए कि वो काम कब हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कालवाचक। जैसे आप देखो, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कब पढ़ा रहा हूँ भाई, आज पढ़ा रहा हूँ ना, तो आज किसका पता चलता है, आज काल है ना। जैसे कल हम लोग पटना घूमने जाएंगे, तो कल जाएंगे, तो कल क्या है, समय है, काल है। परसों वे लोग आएंगे, तो परसों क्या है, ये भी समय को दर्शा रहा है, काल को दर्शा रहा है। अब हम लोग जाने वाले हैं, तो अब जो है वो भी समय का। तुम लोग कब आओगे, तुम लोग कब आओगे, तो कब जो भी होगा वो काल होगा, एक अवधि होगा। तो जिससे
समय का पता चले उसे हम कालवाचक विशेषण कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये आपका दूसरा भी क्लियर हो गया। ये आप देखो, आप इसको याद रखोगे, आपका जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ये ही एग्जाम्पल बोर्ड में पूछेगा, बोर्ड के पास और कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होता नहीं है, तो इस एग्जाम्पल्स को आप याद कर लोगे। दो क्लियर हो गया। तीसरा कह रहा है आपका परिमाणवाचक, सॉरी तीसरा यहाँ आपका रीतिवाचक है। तीसरा क्या है? रीतिवाचक है। देखिए, जिससे कार्य के रीति का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि कार्य की रीति का पता चले कि कार्य कैसे हो रहा हो, तीसरा रीतिवाचक है। रीति क्या होता है? रीति का मतलब होता है कि आपको बताए कि वो काम कैसे होता हो, विधि, तरीका। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, आपने उस काम को कैसे किया, तो मैंने वैसे ही किया जैसे आपने किया था। मैंने इस काम को कैसे किया? वैसे जैसे आपने किया। तो आपकी रीति पर किया मैंने। वो कैसे गया? वो कैसे गया? तो मैं साइकिल से गया। तो ये रीति बता रहा है ना। वो कैसे चला? तो धीरे धीरे। तो काम होने की क्या बता रहा है? रीति रिवाज बता रहा है कि कैसे गया था, वो धीरे धीरे से गया है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपकी रीति को बता रहा है। वो अचानक से डर गया। कैसे डर गया भाई? तो वो अचानक से डर गया। तो उसके डरने की विधि क्या थी? अचानक से डर गया वो। तो ये आपका हो गया रीतिवाचक, है ना। ये काम को रीतिबद्ध होने की क्रिया को बता रहा हूँ। क्रिया को, कि क्रिया कैसे हुआ, तो रीति के हिसाब से हुआ, उसे हम रीतिवाचक कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्या होता है? जिससे मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिससे मात्रा का बोध हो, किसका? मात्रा का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, मैं बहुत दिनों से बीमार हूं। कितनों दिनों से भाई? तो बहुत दिनों से। ये मात्रा का, बहुत क्या बता रहा है? मात्रा का बोध है। इतना, तुम्हारे पास से इतना पैसा है, इतना क्या बता रहा है? इतना मात्रा को बता रहा है ना। कह रहा है कि उसका घर बहुत बड़ा है, आकार कर बता रहा है, बड़ा घर है। तो बड़ा मात्रा है ना, ये बड़ा बता जो रहा है। भारी है ना, कि कह रहा है कि उसका मतलब कि जैसे कह रहे हैं कि उसका जैसे उसका बक्सा भारी है। तो ये भारी क्या बता रहा है? तौलने की, परिमाण की विधि को बता रहा है ना। तो जिससे मात्रा, मतलब जिससे मात्रा का बोध उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। क्लियर है? ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। अगला हम देखेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्न का अर्थ आपको पता है, सवाल। क्या? सवाल। जिससे प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस वाक्य से कोई प्रश्न किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। जैसे कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, तो कौन प्रश्नवाचक। तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ हो गया आपका प्रश्नवाचक। तुम क्या करते हो, तो ये भी प्रश्नवाचक। तुम कैसे खेलते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तो ये आपका सवाल किया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये पांचों क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, इसको आप एक ट्रिक वाइज समझो। ट्रिक कैसे समझेंगे? कि मान लो कि एक लड़का है जो कहीं घूमने जाता है, तो उससे आप उससे पूछो कि तुम जो है ना कहाँ हो, तो दिल्ली गया। तो देखो दिल्ली गया है ना, कहाँ हो, तो दिल्ली में। तो स्थान का पता चल गया। तुम कब गए, तो मैं कल गया। तो कल यानी क्या पता चल गया? कल का मतलब क्या पता चल गया? कि वो कालवाचक, काल को बता दिया। रीतिवाचक, कैसे गए, तो मैं ट्रेन से गया। तो विधि क्या थी जाने की? ट्रेन से चला गया। उसके बाद पूछोगे कि वहाँ कितने दिन रुकोगे, है ना। तो मैं मतलब पूछेगा वहाँ कि कितने दिन रुकोगे, तो मैं बहुत दिन रुकूंगा, 2 दिन रुकूंगा। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर? बहुत दिनों तक ठहरूंगा। तो ये मात्रा का बोध हो रहा है। तो ऐसे ही एक ट्रिक वाइज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक चीज़ को उतार लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम्पल को, जितना एग्जाम्पल को नोट करोगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे, जादुई ट्रिक के हिसाब से आपको समझ में ये व्याकरण आ ही जाएगा। अगर आपको अब भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या व्याकरण का कोई पाठ आपने नहीं देखा है, तो पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देता रहूँगा। सब सब्जेक्ट का चैप्टर आपका क्लियर होता जा रहा है, हिंदी का, उर्दू का, हिंदी व्याकरण, उर्दू कवायद होता जा रहा है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर ले, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत है कम। तो दीजिए अपने हस्तांतर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।